कौन है ये लड़की, क्यों दिखा रहा हूं मैं इनको वीडियो, और पीछे एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, पर्पसली दिखा रहा हूं मैं। ये हैं मिस आराधना भटनागर ग्वालियर से। ये अकल्ट परिवार मिलन में शिरकत करेंगे। वीडियो देने का उद्देश्य बता दूं, अब से लगभग मैं समझता हूं कि शायद 10 महीने 11 महीने पहले, पूरा साल नहीं हुआ, शायद 1 साल हो गया। 1 साल पहले इन्होंने प्रेडिक्शन करी थी एक ऑटिज्म के बच्चे को लेके कि ये बच्चा जून 2023 में बोलना शुरू कर देगा, अच्छे तरीके से इसकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाएगी। इस बच्चे को एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी स्पीक में, उसकी स्पीच में। इसकी थेरेपी भी चल रही थी, स्पीच थेरेपी चलने में मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। मगर मार्च से ट्रिमेंडसली इसको रिलीफ बच्चे को दिखाई देने लगा। सारे A to Z अल्फाबेट 100 तक काउंटिंग, इंग्लिश का एसेंट बहुत अच्छा है, प्रॉपरली हर चीज को पहचानता है, बोलता है। पहले बिल्कुल नहीं बोलता था। ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं, मैं बताऊं क्यों दे रहा हूं। देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति के स्टूडेंट हैं ये, और मिरेकुलस प्रेडिक्शंस होती है कृष्णमूर्ति पद्धति में। जो लोग नहीं जानते इस विषय में, बता दूं आपको कि वहां पे मिनट टू मिनट प्रेडिक्शंस होती है कृष्णमूर्ति पद्धति में। मगर ये चलन में क्यों नहीं है? इसलिए चलन में नहीं है, एक तो इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। पेशेंस इसलिए कि टाइम कंज्यूमिंग है ये, और ये जो और ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है इसकी तरह नहीं है। ये नक्षत्रों पे बेस है, ये रेट्रोगेशन पे बेस है, और इसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी कहलाती है, नेटल एस्ट्रोलॉजी कहलाती है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति, जो कृष्णमूर्ति जी जिन्होंने इजाद करी ये वाली पद्धति, स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, ये मैं 1976 से मैंने स्टार्ट करी थी कृष्णमूर्ति पद्धति। और उस समय जो प्रेडिक्शंस देते थे वो बूस्टिंग वाली बात होने लगेंगी। मिरेकुलस प्रेडिक्शंस, पिन टू पिन पॉइंट प्रेडिक्शंस होती थी कि टेलीफोन कॉल मैच्योर होगी नहीं, ट्रेन कितनी लेट है, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। यानी कि जहां पे क्वेश्चंस में आंसर लेना होता था यस नो में, वहां बड़ी मिरेकुलस प्रेडिक्शंस। मगर एक प्रेडिक्शन करने के लिए 3-4 घंटे लगते थे। जैसे हम लोग स्टेशन पे बैठते थे, शिनमाली जी वगैरह, हम लोग ट्रेन लेट हो जाती थी, बोले गोपाल देखे और कितना टाइम लगेगा, तो हम अपने पोथी पत्र में साथ रखता था, एफएमआरएस रखता था, रेफरल की टेबल साथ रखता था। कैलकुलेटर भी नहीं होते थे, कंप्यूटर की तो बात ही नहीं होती थी इन दिनों, तो हाथ से कैलकुलेट करके पूरी उसकी नेटल की पूरी चार्ट बनाया जाता था। करीबन उसमें 1.25 घंटा चार्ट में लगता था, फिर 1-1.5 घंटा और मशक्कत करनी पड़ती थी। यानी कि एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन के लिए कि ट्रेन कितनी लेट है, उसके लिए उसको करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे लगते थे। और फिर ट्रेन को हम प्रिडिक्ट करते थे कि इतनी ट्रेन लेट होगी, तो वास्तव में 10-15, 20 मिनट, 30 मिनट की एरर से वो जहां 5-5, 6-6, 7-7 घंटे ट्रेन लेट होती थी, वहां की प्रिडिक्शन बता रहा हूं। घर लौट नहीं सकते तो स्टेशन ही पे अपनी चद्दर बिछा के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते थे हम लोग। वो एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, वो जमाना हुआ करता था। तो वही गोपालाजू का मोटिव, ये जो अकल्ट परिवार मिलन है, आराधना जी से हमने बार बार रिक्वेस्ट करी है, और ये बहुत एक्टिव हैं ग्रुप में। ये बस बोलती नहीं है, मगर इनके कमाल जो मैंने देखा कि इनकी प्रेडिक्शंस कृष्णमूर्ति पद्धति से ऑटिज्म के बच्चे के लिए जो स्पीच की इसको प्रॉब्लम थी, वो बोलने लगा बच्चा। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इनको बधाई देता हूं। मैं इनको अकेले में भी फोन कर सकता था, मगर मैंने इसलिए ये दिया मैंने अपने इसमें ग्रुप में, छोटे से ग्रुप में, कि कम से कम दुनिया में जानी चाहिए चीजें इस टाइप की, जो विधा है गुप्त सुप्त लुप्त विधा। यही गोपालाजू मोटिवेशनल का मोटिव कि मैं अपने को छोड़ के दूसरे को वायरल करता हूं।